3 नंबर किसका है? गुरु। 1 नंबर सूर्य। और 9 नंबर मार्स। अब आप इस कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से समझिए। इसमें 3 नंबर का विजडम है, 1 नंबर की पावर है और 9 नंबर का मंगल की एनर्जीज है। तो 319 मेक्स इट अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ऐसा बंदा जिंदगी में कभी हारता नहीं है, जहाँ पर आपके पास लग्जरीज इनहेरिटेडली होती है। आप इसको ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं रंगोली की, और बॉर्न इन अ वेरी गुड फैमिली, जिसके पास 675 का कॉम्बिनेशन। आप इसको हर चार्ट पे लगा कर देखिए। ओके। आप 675 जिस चार्ट में होगा, कहीं ना कहीं लग्जरीज उनके पास होगी। एंड ये वो लग्जरी है जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की होगी। रिपीटिंग नंबर्स की मिस्ट्री आपसे समझना चाहूंगी। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, क्यों हमें रिपीटिंग नंबर्स मिलते हैं? 88 इवन में रहता है, सिंगल में तो हम कहते हैं कि स्ट्रगल देता है, बट जब वो डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 88 रहती है या 48 होते हैं तो वो डिले देता है पर डिनायल नहीं। आप जिंदगी में हर मकाम पर आपको एक बार जरूर पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। और हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट। आपको हमारे चैनल पर न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं, तो एक और पॉडकास्ट आपके लिए आज। और आज के पॉडकास्ट में हम टेलिंग यू कि कुछ बहुत ही अलग डिस्कस होने वाला है। देखिए, हमने मास्टर नंबर्स, कार्मिक नंबर्स पर तो बात की ही है, लेकिन साथ में हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ में कुछ रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं नंबर के। अब आपको अगर नंबर्स की पावर पता है तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है 369 का। तो ये जो नंबर है इसे एक बहुत ही मास्टर कॉम्बिनेशन माना गया है। तो इसी की तरह और भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन पर आज हमने चर्चा की है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में क्या फुलफिलमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ चैलेंजेस भी लेकर आ रहे हैं, इन्हीं पर बात हुई है। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है, कार्मिक नंबर है, रिपीटिंग नंबर्स हैं, या फिर कौन से नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन को और खास बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर स्वाति आलूवालिया मैम। स्वाति मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। तो आज का डिस्कशन, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट चुना है न्यूमरोलॉजी में, और यूजुअली हमारी ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी में स्पेशली नए नए कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत अच्छा लगता है। आज हमने वैसा ही एक कॉन्सेप्ट चुना है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा। तो हम कुछ ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशंस पर बात करने वाले हैं जो कि हमें बर्थ डेट्स में मिलते हैं, जो कि बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, कुछ थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कॉम्बिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है आपके लेंस के थ्रू? रंगोली, जैसे हम जानते हैं कि अंक ज्योतिष अंकों की वाइब्रेशंस को दिखाता है, एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग फ्रीक्वेंसी, और हर नंबर एक अलग फ्रीक्वेंसी कैरी करती है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि जब हम बर्थ डेट की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं हमारा नंबर 1 है, देन हमारे लाइफ में इतने डिलेस क्यों हैं, स्ट्रगल क्यों है। बट हमको ये चीज़ समझनी है कि ये केवल एक ओवरव्यू है नंबर्स का। जब हम इसके तह तक जाते हैं, जब हम डिटेल में जानते हैं, तब हम ये समझते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन एज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में भी जब योग हम किसको कहते हैं, उसी तरीके से इसमें भी योग होते हैं। ओके। जैसे रंगोली, हम हर नंबर की एक वाइब्रेशन है और उसी नंबर और फ्रीक्वेंसी से को हम अपने साथ कनेक्ट करते हैं। पर वो हमारा लाइफ पाथ है, वो हमारी शुरुआती जर्नी है जब हम बर्थ नंबर से शुरू करते हैं। बट हम जाते कहाँ हैं? डेस्टिनी की तरफ। और अगर आप ये देखो कि शुरुआत से लेकर डेस्टिनी तक हमको अलग अलग तरीके की स्ट्रगल मिलती है। कभी कभी हमें चीज़ें बहुत प्लेटर पे मिलती हैं, वी आर बॉर्न इन अ गुड फैमिली, हम एक अच्छे परिवार में जन्मे जहाँ हम सब काम बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। और कभी कभी क्या है, हमको स्ट्रगल मिलती है शुरुआती टाइम में। सो ये जो योग है, ये हमारे बर्थ चार्ट से निकलते हैं। बर्थ नंबर, जिसे हम कहते हैं मूलांक, और डेस्टिनी नंबर के बीच में एक पूरी जर्नी है। मूलांक और डेस्टिनी के बीच में एक पूरी जर्नी है जो कि योगों को दिखाती है। सो अगर हम बात करें योग की,
तो जब तक वो योग नहीं होता तो कुछ चीज़ फलित नहीं होता, बिल्कुल, जिसे कहते हैं हम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। तो मैम अब हम उन नंबर्स पर आ जाते हैं और आप अपनी बर्थ डेट में जो मैम कॉम्बिनेशंस बताने वाली हैं उन कॉम्बिनेशन को अपनी पूरी बर्थ डेट में चेक कीजिए कि कहीं ये कॉम्बिनेशंस आपकी बर्थ डेट में तो नहीं है। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही फुलफिलिंग और सपोर्टिव या फिर जिन्हें हम गुड कॉम्बिनेशंस कहेंगे, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे? रंगोली, कभी कभी हमें 8 भी काम कर जाता है, कभी कभी हमें नंबर 4 भी काम कर जाता है, जिसे हम जनरली हम जिन नंबरों से बहुत डरते हैं कि वो शनि और राहु का नंबर है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले 3, 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन की। ओके, तो मतलब 3, 1 और 9 अगर पूरी बर्थ डेट में आ रहा है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? जी, मैं आपको समझाती हूँ इसे। अगर हम ये देखें कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए 3 जनवरी, मतलब हमारा 3 और 1 आ गया, अब हमें चाहिए नंबर 9। तो अगर हमारा बर्थ है 1789, 3 जनवरी 1789, सो आर वी गेटिंग 3, 1, 9? हमारा 3, 1 और 9 का अंक पूरा हो गया। बट मैम इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे 3, 1, 9 एक सेम ऑर्डर में आया और मान लीजिए किसी का 13, 19, 54 है तो 1, 3 आ गया तो उसको भी हम 3, 1, 9 काउंट करेंगे? बिल्कुल। Okay. हम उस समय हम 1, 3 को उस तरीके से नहीं देखेंगे जैसे हम कार्मिक नंबर्स की तरह देखते हैं। ओके, क्योंकि कार्मिक नंबर्स भी इवॉल्विंग नंबर्स होते हैं। जैसे 111 की फ्रीक्वेंसी ओशो और अमिताभ जी की कुंडली में है, तो शुरुआत में स्ट्रगल है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल देते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उन स्ट्रगल से ऊपर आते हो और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती है। समटाइम्स यू डोंट इवन नीड अ वेरी गुड नंबर्स फॉर योर चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे नंबर्स चाहिए अपने चार्ट के लिए। ठीक है। कमिंग टू 3, 1, 9 कॉम्बिनेशन, 3 नंबर किसका है? गुरु। 1 नंबर सूर्य। और 9 नंबर मार्स। अब आप इस कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से समझिए। जब हमारे पास एक गुरु का सानिध्य हो, सूर्य की पावर हो और 9 नंबर की इनिशिएटिंग पावर हो शुरुआत करने के लिए, तो क्या वो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? इसमें 3 नंबर का विजडम है, 1 नंबर की पावर है और 9 नंबर का मंगल की एनर्जीज है। तो 3, 1, 9 मेक्स इट अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। ऐसा बंदा जिंदगी में कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नॉलेज होती है, उसके पास प्लेटफॉर्म होता है कुछ करने के लिए। आजकल प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट है, इफ़ वी डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसी को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम इसको 3 और 1 पर लेकर आए, तो यहाँ पर गुरु की नॉलेज है और सूर्य की पावर है। तो ये कांस्टेंट लर्नर्स तो रहेंगे, बट कभी भी अपने को आगे कुछ करेंगे नहीं, दे विल नॉट यूज़ इट। आपने कई लोगों को देखा होगा जो पढ़ते रहते डिग्रीज लेते रहते हैं, वो कहते हैं हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। वो कलेक्टिव नॉलेज तो है उनके पास, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन नहीं है। हाँ। हमें एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए वो मंगल उनको वो एग्जीक्यूट करने की ताकत दे रहा है। जब तक दे नीड अ पुश। एक्चुअली उनको एक पुश की ज़रूरत है, जब तक उनको एक पुश नहीं मिलेगा दे विल नॉट गो फर्दर इन लाइफ। तो मंगल वो ऊर्जा है, वो फायर है कि हमें कुछ नया करना है, हमें इसको वी हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड, जब तक हम इसको आगे लेकर ना जाए। तो 3, 1, 9 इज़ एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ऐसा इंसान कभी ज़िंदगी में हारता नहीं और बहुत अच्छे डिसीजंस अपने लिए लेता है। इनफैक्ट वो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है। ओके। क्योंकि वो उसके अंदर काउंसलिंग पावर होती है, उसमें हर वो चीज़ होती है जो एक राजा को चाहिए, क्योंकि उसके पास गुरु का सानिध्य है और सेनापति का एग्जीक्यूशन है और पावर तो है ही, मार्स की पावर है। बिल्कुल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी बर्थ डेट में क्या 3, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इसी से अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन पर मूव करते हैं। मैम दूसरे कौन से नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा? दूसरा नंबर है 6, 7, 5। ओके। जिसे हम एक तरीके से राजयोग भी कहते हैं, और ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को दिखाता है। 6 नंबर वीनस का नंबर है, चार्मर है, लग्जरी है, अट्रैक्शन है, और कहीं ना कहीं
वीनस को ना लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। वीनस को लोग सोचते हैं लग्जरी, एक्चुअली वीनस खर्चा है। रियली? क्योंकि मर्क्यूरी की इंस्पिरेशन वीनस है। मर्क्यूरी आपको पैसा कमाता है जिससे आप खर्च कर सको। वीनस प्योरली एक्सपेंस है। आप आज आपके पास पैसे होंगे तो आप गाड़ी खरीदेंगे, आज आपके पास पैसे होंगे तो आप नया बंगला खरीदेंगे, आप ट्रेवल करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस इज वीनस। यस, यू विल बाय समथिंग, आप कुछ भी खरीदेंगे तो चाहे वो आप गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे शादी हो, चाहे लव हो, सब चीज़ कहाँ चाहिए? अल्टीमेटली वीनस। अब 6, 7, 5 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 नंबर क्या हुआ? मर्क्यूरी इज फाइनेंस, ठीक है, पैसा। वीनस आपके साथ है, मर्क्यूरी आपके साथ है, और 7th है आपके पास ये कॉम्बिनेशन को यूज करने की ताकत। बिकॉज टुगेदर दे मेक अ वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आपके पास लग्जरीज इनहेरिटेडली होती है। आप इसको ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं रंगोली की, और बॉर्न इन अ वेरी गुड फैमिली, जिसके पास 6, 7, 5 का कॉम्बिनेशन। आप इसको हर चार्ट पे लगा कर देखिए। ओके, आप 6, 7, 5 जिस चार्ट में होगा, कहीं ना कहीं लग्जरीज उनके पास होगी। एंड ये वो लग्जरी है जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की होगी। मिली है, blessing यस। सी राजयोग क्या है? राजयोग है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जो हमें मिल गया। एब्सोल्युटली। जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस के साथ क्या जुड़ा है? लग्जरी जुड़ी है, भौतिक सुख साधन जुड़े हैं, प्रेम जुड़ा है, लव जुड़ा है, इमोशन जुड़ा है, और हर वो चीज़ ब्लिस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। हमारे 5 सेंसेस के जो सुख है, आज हमारा खाना जुड़ा है क्योंकि वो हम अच्छा खाना चाहते हैं, हमारी सेंसेस जुड़ी हैं, सारी चीज़ें जो है हमारी 5 सेंसेस से जुड़े हुए सुख हैं, वो सब वीनस से सुख जुड़े हुए हैं। तो वीनस हमारी लाइफ में एक ऐसा सुख है जो हम सब चाहते हैं। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी कौन है? मर्क्यूरी इज फाइनेंस का प्लैनेट, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में प्रिंस भी कहते हैं। यंग प्रिंस। अब यंग प्रिंस के पास क्या आइडियाज है? उसके पास ट्रेवलिंग भी है, और ये बहुत लाइवली नंबर होता है, नंबर 5, क्योंकि ये हमारी फाइनेंस को तो दिखाता ही है, साथ में हमारी कम्युनिकेशन को दिखाता है, ये हमारे ट्रेवलिंग को दिखाता है। क्योंकि जब भी मर्क्यूरी आपके चार्ट में आता है तो आपके फाइनेंसेस, आपके कम्युनिकेशन ज़रूर अच्छे होते हैं। नंबर 5 इज़ अ वेरी लकी नंबर। अगर आप नंबर 5 की वाइब्रेशंस को देखें तो 555 शाहरुख खान की हर गाड़ी का नंबर 555 है। सो कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ नंबर है। सो 6, 7, 5 इज़ अ कॉम्बिनेशन वेयर यू गेट वीनस एनर्जीज। 7th विजन, एक इंट्यूटिव। 7 नंबर जो है वो हमारे एंसेस्टर्स को भी दिखाता है, जो हमारे को लेगेसी में जो भी कुछ मिलता है ये उसको भी दिखाता है। और 5 नंबर किसको दिखाता है? हमारे फाइनेंस को। तो 6, 7, 5 मेक्स अ राजयोग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आपकी बर्थ डेट में 6, 7, 5 का कॉम्बिनेशन बना है? इसी से मैम हम 3rd कॉम्बिनेशन पर मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे 3, 6, 2 की, विच इज अगेन अनदर वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें शुक्र और चंद्रमा दोनों की एनर्जीज है। अगर देखें तो दोनों खूबसूरती के प्लैनेट, आकर्षण के प्लैनेट, और आपके एनर्जी जो मून की एनर्जी है वो एक सौम्य एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है। शुक्र का आकर्षण यहाँ जुड़ा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी है, शुक्र देव की एनर्जी है। तो अगर हम ये देखें 3, 6, 2 एक अपने में एक बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि इसमें देवों के, दोनों देवताओं के एनर्जीज है, और यहाँ पर दोनों वीनस एंड मून की भी एनर्जी है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं तो जुपिटर और मून जब जब साथ बैठते हैं तो वो गजकेसरी का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसको आगे समझें तो वीनस एंड मून जब भी कंजंक्शन में भी अगर किसी चार्ट में होते हैं, दे मेक पीपल वेरी अट्रैक्टिव। उनका अलग ही तरीके का ऑरा और करिश्मा होता है। तो 3, 6, 2 हमारी अबंडेंस को,
अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं और नॉलेजेबल होते हैं। ये लोग नॉलेजेबल होते हैं। जैसा आपने कहा, ये रीज़न होगा कि दोनों ही गुरुओं की एनर्जी आ गई ना इस योग के अंदर। जब हम दोनों गुरुओं की बात करते हैं कि इस राजयोग में दोनों गुरुओं की एनर्जीज हैं, तो हमें ये समझना होगा कि गुरु की तो नॉलेज और विजडम, अबंडेंस जुपिटर में तो है ही है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है ही है, मतलब इतना वर्सटाइल है कि जिसे कहते हैं देव गुरु बृहस्पति, और वो समृद्धि के देवता हैं। अब हम बात करते हैं जब शुक्र की, तो उसमें एक करिश्मा है, एक अट्रैक्शन है, एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। शुक्र देव को हीलिंग प्रॉपर्टी से जोड़ा जाता है। ओके। और यहाँ पर अगर ये दोनों ग्रह, दोनों प्लैनेट्स, दोनों नंबर साथ होते हैं, तो अगर हम ये देखें 3 और 6, ये, और जब हम ये मून एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें मून वीनस की एनर्जी भी है, अट्रैक्शन भी है, ऑरा भी है, एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल। सो टुगेदर दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर ज्ञान भी आ गया, वो एक ब्यूटी भी आ गई, वो सॉफ्टनेस भी आ गई और वो प्लेजर्स भी आ गए। तो मैम, अब हमने थोड़े बेस्ट कॉम्बिनेशंस की बात की, अब थोड़े से हम चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो बस थोड़े नंबर्स शायद थोड़े चैलेंजेस लेकर आते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में बन रहा है, वो क्या होगा? रंगोली, कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता, ये डराने के लिए है। उसका रीज़न क्या है? हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी जो हमें ज़रूरी है। बट कभी कभी, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन राजयोग बनाता है, तो उसी तरीके से कुछ नंबर्स हमको स्ट्रगल देते हैं। तो वो कहीं से भी बुरे नहीं है, पर वो स्ट्रगल ज़रूर देते हैं। उन्हीं में से एक नंबर है 284। ओके। रीज़न, 2 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 8 नंबर सैटर्न, एंड 4 नंबर राहु। अगर हम इसको कुंडली के हिसाब से देखें तो उसको क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्र ग्रहण होता है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। उसी तरीके से आप इसको डिप्रेशन से भी जोड़ सकते हैं, इसे इनडिसाइसिवनेस से भी जोड़ सकते हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कोर्स ऑफ एक्शन आपका चेंज हो गया। 284 वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पर वो आपको बहुत कन्फ्यूजन देता है। आप करने कुछ जाते हैं, आप बीच में से उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि बच्चे कोई चीज़ पढ़ने के लिए गए और उन्होंने अपनी स्ट्रीम को चेंज कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मून एनर्जीज है ना, वो राहु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। तो इनको क्या चाहिए? जुपिटर की एनर्जीज। जब इनको कोई ना कोई गाइड करता रहेगा, मेंटोर करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये इनको एक डायरेक्शन मिलती रहती है। अलग से हम अगर इनको कहें तो अलग से ये बुरे नहीं है, ये कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। इनको सपोर्ट नंबर्स की ज़रूरत है। ओके। तो मैम, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब आते हैं तो मेंटल तो डिससैटिस्फैक्शन बहुत, हाँ, विष दोष जिसे कहा जाता है, तो एक रीज़न तो ये हो गया। 8 और 4 वो नंबर का कॉम्बिनेशन है जहाँ लोग बहुत जल्दी ना आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं लोग आप पर नहीं कर पाते। और ये एक सॉलिट्यूड का भी नंबर है। 8 और 4 एक सॉलिट्यूड का नंबर है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई जगह नहीं बना पाते। ये लोग बहुत फ्रेंडली नंबर्स नहीं है, बहुत साथ आप लोगों को 8-4 वालों को हमेशा सॉलिट्यूड में ही देखेंगे। तो 284, अब यहाँ पर चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा जो घटता और बढ़ता रहता है हर समय, तो वहाँ पर अगर शनि की देरी आ जाए, क्योंकि शनि वैसे भी डिले को डिनोट करता है, राहु कन्फ्यूजन को, यहाँ पर दोनों का अंधेरा भी आ गया, साथ में शनि का अंधेरा आ गया और राहु का धुआं आ गया, तो चंद्रमा क्या है, यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है, डिसीजन मेकिंग में देरी कर लेते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको सपोर्ट सिस्टम होता है, उनको जुपिटर का सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, किसी मेंटोर का होता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि मून और सैटर्न और राहु के साथ होने से आपको ये सब मेंटल डिससैटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं लाइफ में देखने को मिल रहा है? तो इसी से मैम हम दूसरे किसी एक चैलेंजिंग योग की बात करते हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ में बनता है। रंगोली दूसरा ऐसा कॉम्बिनेशन है 1, 7 and 8।
1 नंबर है सूर्य का नंबर, 7 नंबर है केतु का नंबर और 8 नंबर है शनि का नंबर। अगर हम ये देखें कि 1, 7, 8 ये कहीं ना कहीं हमारे सूर्य को पीड़ित कर रहा है, क्योंकि सूर्य केतु और शनि के साथ जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को ये खराब करता है। दिस कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। आप हमेशा देखिएगा, किसी की भी कुंडली में आप लगा लीजिएगा, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक मैरिज टूटी हुई होगी। रियली ऐसा होता है? रंगोली, ये मेरा बहुत लंबे समय का रिसर्च है, क्योंकि जिस कन्विक्शन से मैं कभी किसी कॉम्बिनेशन को देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे जो आप डाइवोर्स केस या सेपरेशन के केस या जहाँ पर मैरिज का कन्फ्यूजन ही है। और सबसे पहले ऐसे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरी शादी क्या ऐसी चलती रहेगी। ये आप सबसे प्रोमिनेंटली आप ये देखेंगे। इसमें भी एक ख़ास बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसमें 7 रिपीट हो जाए या इसमें 8 रिपीट हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा श्योर शॉर्ट इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगलिंग मैरिज फॉर एवर। एंड देयर इज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो एक, इसमें क्या होता है कि मैरिज का बोझ एक के ऊपर होता है। ओके। हो सकता है कि एक बंदे को पता ही ना चल रहा हो कि मैं दूसरे से, मतलब सारा बोझ दूसरे के ऊपर है। कोल्ड रिलेशनशिप होगा कहीं ना कहीं, और कंपेनियनशिप नहीं होगी, लैक ऑफ कंपेनियनशिप होगी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल मैम। इसी से एक और चैलेंजिंग थोड़े कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है 9, 5 एंड 4। 9 नंबर जो है ये हमारे मंगल का नंबर है, 5 नंबर हमारा मर्क्यूरी का नंबर है और 4 नंबर है राहु का। और एस्ट्रोलॉजी में जब भी कहा गया है कि जब भी बुध किसी ग्रह के साथ बैठता है तो वो उससे एनर्जी ले लेता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं बुध को, एक यंग प्रिंस। अब यहाँ पर वो मंगल के साथ आ गया और आ गया राहु के साथ। ऐसा इंसान बहुत सारी चीज़ें करना चाहेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, क्योंकि मर्क्यूरी इज एक्टिविटी। अब वो करेगा तो बहुत सारी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जी। रीज़न क्योंकि उसके अंदर वो जो एक क्यूरोसिटी है मर्क्यूरी की, सब कुछ नया सीखने की, वो तो है, बट उसके साथ राहु का भी है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। जब भी मर्क्यूरी राहु के साथ होता है तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। और राहु मर्क्यूरी उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। तो 9, 5, 4 इज़ वन कॉम्बिनेशन जहाँ पर भी अगेन मैं वही कहूँगी कि उनको कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैम इसी से मैं कुछ ऐसे अब रिपीटिंग नंबर्स की बात करना चाहूँगी। आई एम श्योर कि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे किसी का अगर 11 दिख जाता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह मुझे तो मास्टर नंबर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और किसी के में थोड़े से कार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ लोग डर जाते हैं। तो ये मिथ्स भी हम ब्रेक करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं रिपीटिंग नंबर्स की मिस्ट्री आपसे समझना चाहूँगी। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, क्यों हमें रिपीटिंग नंबर्स मिलते हैं? Rangoli, it's such a beautiful question that you have asked, and I have not seen people really elaborating on it. अगर हम नंबर 1 की वाइब्रेशन को समझे तो अगर हम रिपीटेड नंबर से पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, नंबर 1 किसको डिनोट करता है? सूर्य को। सूर्य को। अगर 11 हो जाए या 111 हो जाए तो सन की एनर्जी इंटेंसिफाई हो गई। अब वो जब एनर्जी इंटेंसिफाई हुई, क्योंकि आपने ही मेरी बात का जवाब दे दिया। देखिए, अगर इंटेंसिफाई किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को हमने डबल एक्स कर दिया या हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले गए, तो क्या वो सन की एनर्जी जो गिविंग की है, प्रोटेक्शन की है, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन की नहीं आ जाएगी, रूलिंग की नहीं आ जाएगी, डोमिनेटिंग आ जाएगी? जब भी हम किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो नेचुरल पावर्स कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा गिविंग हो जाए, एक्स्ट्रा नर्चरिंग हो जाए, कभी भी क्वालिटीज़ भी तो एम्पलीफाई हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने, क्योंकि दिस इज यूजुअली व्हाट पीपल थिंक। हाँ, देखिए, सन की एनर्जी तो रहेगी, पावर तो उसको ज़रूर मिलेगी, और पावर उसको अबंडेंस में भी मिलेगी। क्योंकि जैसे अगर हम ये बात समझे कि नंबर 1, नंबर 10, ठीक है, ये 2 नंबर है। नंबर 1 इज़ अ प्योर नंबर, ठीक है, शाइनी नंबर। यहाँ पर जो कि ऐश्वर्या राय का है नंबर 1, नीता अंबानी जी का नंबर 1 है, तो ये शाइनी 1 है। बट जब आप इस नंबर 1 के रिपीटेड नंबर्स पे आ जाइए, जैसे हम 1111, जैसे हम
या एग्जाम्पल ले लेते हैं 19 नंबर, इंदिरा गांधी जी का। तो आपको क्या लगता है कि उनको पावर नहीं थी? पावर तो उनको अबंडेंस में मिली थी, बट ये पावर अब जो है यहाँ पर 19 नवंबर का उनका जो बॉर्न है, तो वहाँ पर 1 की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। इनफैक्ट उनका 1 और 9 भी 10 अगेन 1 पे आ गया। तो उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी लागू कर दी थी उन्होंने। अगर हम उन एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं they have the power in them, but they create enmity also. Okay. और थोड़ा सा ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप देखिए ना, जो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, जो इतना स्ट्रेस हम नंबर 1 का है, नंबर 1 इज अ स्ट्रेट नंबर विच डिनोट्स स्पाइन। ओके। और 1 नंबर हमेशा डेलीगेट करता है ड्यूटीज़, वो लोगों से काम कराता है, वो कभी मैनुअल वर्क करता नहीं। तो उसके पास जो स्ट्रेस होता है, एक कहीं ना कहीं पावर होती है, उसको चैनलाइज करने के लिए वो यूज़ करता है अपने ब्रेन का। तो सारा इफेक्ट जो आता है वो कहीं ना कहीं उसके स्पाइन पर आता है। जब रिपीटेड नंबर 1 आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को, क्योंकि हम ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं अब सूर्य की इतनी सारी एनर्जी अगर हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस्ड और वर्कड आउट रहेंगे, पावर सेंट्रिक भी हो सकते हैं। वी नीड मोर पावर, क्योंकि पावर तो हमको मिल ही गई है। तो यहाँ पर एवरी पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद हम ये कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। और ऐसे में लोगों को जो मैंने देखा है वो जनरली अपनी फैमिली को बहुत अवॉइड कर जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं नंबर 1 के जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को अवॉइड भी कर जाते हैं। और नंबर 1 उनको सूर्य की ताकत, नेम, फेम इन अबंडेंस देता है, क्योंकि नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी तो उनके पास है ही। नंबर 1 वालों को ना एक कार्मिक लेसन है उनके लिए, टेक गुड पॉज। ओके। पॉज लीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा अपने साथ समय बिताइए, थोड़ी फैमिली के साथ, हर चीज़ कोशिश करिए बैलेंस करें। ऐसी स्थिति बहुत कम ही बनेगी कि वो अपने को समय दे सके, क्योंकि उनके साथ पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमेशा ही जुड़ी रहेगी। ओके। पर उनको यहाँ पर अपने को और अपनी फैमिली को समय देना है। यही उनके लिए एक पॉज जो है, यही उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ओके। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है। 11 का अगर आपका बर्थ है तो 11 नवंबर, हाँ, जहाँ पे 1971 जहाँ पे 1 की एनर्जी इंटेंसिफाई हो रही है, वहाँ की बात है मैम। उसी तरह अगर 2 रिपीट हो रहा है तो रंगोली, जैसे हम नंबर 2 को देखते हैं तो केवल आप फॉर्मेशन को देखो। जैसे नंबर 1 एक 1 स्ट्रेट लाइन बिगनिंग इनिशिएशन को दिखाता है, आई स्टैंड अलोन को बताता है। नंबर 2 में एक कर्व आ गया, एक नरिशिंग एनर्जी आ गई, एक कंपनी की बात आ गई, और यहाँ पर एक क्रिएटिविटी की बात आ गई। अब ये क्रिएटिविटी हमारे मून की, ये आई कहाँ से, 2 नंबर डिनोट्स मून, तो ये मून की जो एनर्जीज है ये क्रिएटिविटी की है, इमोशंस की है, चंद्रमा की है। पर अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज चंद्रमा की आएंगी तो क्या होगा? ओवर गिविंग हो जाएगा इंसान, बहुत इमोशनल भी हो सकता है, बहुत इमोशनल हो जाएगा, उसको नींद की प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये फैक्ट है, ट्रस्ट मी, ये फैक्ट है। आप किसी भी अप्लाई कर लीजिएगा आज, किसी जो नई जनरेशन, दे कैन अप्लाई इट इफ दे यू हैव मोर देन 2 टूज, कहीं ना कहीं वो इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है, पीसीओडी, दे कैन, ये बहुत नॉर्मल है। और जो बात मैं कह रही हूँ बहुत कन्विक्शन से कह रही हूँ आपको, आपके जितने रिपीटेड नंबर 2 होंगे कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन डबल नंबर की आपके हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ज़रूर करेगी। ओके। तो मैम इनके लिए क्या रेमेडी होगी? जैसे हमने सन के केस में डिस्कस किया था, वैसे मून जिनका 2 रिपीट हो रहा है उनके लिए क्या सही होगा? उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको वही करने देना चाहिए जहाँ पर उनका मन उनको लेकर जाता है। That's scary. It's not scary because no number is bad. Yeah. ये लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, they can be very good poets, they can be very artistic, they can go into any creative field. And आप तो जानते ही हो कि क्रिएटिव फील्ड का कोई स्कोप यहाँ पर it's vast. किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर ये लोग जाएंगे, सो ये अपनी मून एनर्जीज में दे पुट देयर हार्ट एंड सोल टू इट्स। Yes.
है ना। तो मून एनर्जी वालों के लिए हमेशा क्या है, एक उनको ना पर्ल पिश्ती करके एक आयुर्वेदा में आता था, है ना, अभी भी अवेलेबल है, वो बहुत कम जगह अवेलेबल है, पर्ल पिश्ती। तो पहले के लोग क्या करते थे, कच्चे दूध में पर्ल पिश्ती खिलाते थे, है ना। ऑफ कोर्स विद रिकमेंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यू कैन गो अबाउट इट। एंड आप पर्ल मून की एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीपल। एंड सबसे बड़ी बात है, दे आर वेरी इंट्यूटिव पीपल। उनकी इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड दे आर वेरी शार्प पीपल व्हेन इट कम्स टू इंट्यूशंस। एंड कहीं ना कहीं दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। एंड उनकी सबसे सुंदर बात ये होती है, नो मैटर व्हाट दे विल बी गिविंग। दे कैन गेट इनटू एनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ये उनके लिए है, ये उन्हीं के लिए बना है। सो अपनी एनर्जी को वो चैनलाइज करें, ज़रूर करें, because the more they will do it, the more they will be happy, their soul will be happy, they will take emotionally driven decisions always, let them do. इसी के साथ रंगोली में आपको 2 नंबर्स के बारे में और बताना चाहूँगी, रिपीटेड नंबर 4 एंड रिपीटेड नंबर 8। जब भी 4 नंबर रिपीट होता है तो हमेशा, जिससे हम लोग बहुत डरते हैं कि राहु की एनर्जीज लेकर आता है, बट हम ये समझे कि जो राहु की एनर्जीज हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो एक इंसान को रिसर्चर बना देता है। और ऐसे लोग बहुत बड़े आविष्कारी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन होते हैं इन इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे लोग बहुत आइसोलेशन में रहेंगे, उनके बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, बट वो कुछ ना कुछ नया करके दिखाएंगे। 4 नंबर की रिपीटेड पावर्स आर सपोज टू बी गुड। उसी तरीके से 8 जब वो इवन फॉर्म में रहता है, आई रिपीट, जब 8 इवन में रहता है, सिंगल में तो हम कहते हैं कि स्ट्रगल देता है, बट जब वो डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 रहती है या 4-8 होते हैं तो वो डिले देता है पर डिनाइल नहीं। आप जिंदगी में हर मकाम पर आपको एक बार ज़रूर पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। तो ऐसे में 4 और 8 से कि डबल फ्रीक्वेंसी से आप बिल्कुल घबराए नहीं। ओके तो देखिए, हमने रिपीटिंग नंबर्स की जो बात की है उसमें से मैंने कुछ मास्टर नंबर्स को ही चुना, क्योंकि देखिए 33, 44 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं बनते हैं। तो इसी से अब हम कुछ कार्मिक नंबर्स को भी टच करते हैं। आई एम श्योर कि जिनका कार्मिक नंबर है वो भी वेट कर रहे होंगे। तो मैम 13, 14, 16 और 19 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा डर फैलाया जाता है कि कार्मिक नंबर है आपके, कार्मिक लेसन्स, आपने पूर्व जन्मों में कुछ बहुत बड़ी गलतियां की थी। क्या ये सच में ऐसा होता है? रंगोली होता तो है really? उसका रीज़न क्या है, देखिए हमने जन्म लिया है तो उसके पीछे कारण तो ज़रूर है, वरना मोक्ष ना मिल जाता। उसका कारण ये है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो हम यहाँ पर इस मृत्युलोक में, इसको मृत्युलोक कहा जाता है, यहाँ पर हम इसलिए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हम अधूरे काम छोड़कर आए हैं, कुछ ना कुछ डेट लेकर आए हैं। ये नहीं होते तो हमें मोक्ष मिल जाता। एस्ट्रोलॉजी में भी 5 तरीके के ऋणानुबंधन के बारे में बताया गया है। पहला है मातृपिता ऋण, दूसरा है गुरु ऋण, तीसरा है हमारा भूमि ऋण, चौथा है हमारा मंगल का ऋण, और 5वां है हमारा धर्म ऋण। धन के प्रति भी हमें बहुत कुछ करना होता है। हमें ये लाइफ मिली है, वी आर द मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज ऑफ गॉड। हम भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन है, तो हम केवल भोगने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी न्यूमरोलॉजी में भी कुछ कार्मिक नंबर्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डेथ्स, और ये वो डेथ्स हैं जो एक पैटर्न की तरह बनाते हैं और क्रॉनिकसिटी को दिखाते हैं। कि कई बार आप देखोगे कि कई लोग कांस्टेंट किसी चीज़ के लिए पीछे पीछे कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे, वो उनका कार्मिक डेप्थ है। और द मोमेंट यू अंडरस्टैंड इट, आप इससे निकल जाते हैं। तो 13, 14, 16 एंड 19 आर दोज कार्मिक नंबर्स जो कि आपको एक कार्मिक लेसन के साथ आए। क्या है वो लेसन्स? शुरू करते हैं नंबर 13 से। आई हैव टू से वन लाइन फॉर दिस नंबर इज मिसयूज अथॉरिटी। रीजन, क्योंकि इसमें सूर्य की भी एनर्जी है और देवगुरु बृहस्पति की भी है। मतलब आपके पास ज्ञान भी था, ज्ञान का भी बोध था, और आपके पास ताकत भी थी, पर आपने क्या किया? मिसयूज किया। तो 13 नंबर वालों के लिए अब आप देखेंगे लोग होटल में 13 नंबर बनाते ही नहीं है,
क्योंकि कोई लोग रहना ही नहीं चाहते, तो कहीं को थोड़ा सा स्कैरी नंबर माना, हाँ, अवॉइड करते हैं बेसिकली वो। तो ऐसे में पर जो लोग 13 नंबर को बॉर्न हुए हैं वो तो अवॉइड नहीं, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो एक कार्मिक डेब्ट के साथ आए हैं। ये कार्मिक डेब्ट है कि ये जीवन उन्हें सेवा के लिए मिला है। आप हनुमान जी की तरह सेवा कीजिए, क्योंकि ये नंबर, जैसे जब हम हनुमान जी को देखते हैं, ये सेवा का नंबर है। 13 नंबर में आपको जितना आप सोसाइटी को कुछ भी दे सके, गुरुद्वारे में, लंगर में, जहाँ पे आपको जिस तरीके से भी सेवा आप कर सके आप उसको करिए, क्योंकि 13 नंबर से आपकी मिसयूज अथॉरिटी को दिखाई दिया। यहाँ पर आपने कुछ ताकत, अथॉरिटी तो आपको मिली थी पर आपने उसका मिसयूज किया। तो अब आपने इस जन्म में आपने क्या करना है कि इस जन्म में आपको पे बैक करना है। तो वो ब्लॉकेजेस के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपको लोगों की असिस्टेंस, गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गाइडेंस कभी दी नहीं, तो आपको गाइडेंस मिल नहीं रही। ऐसे लोगों को जितनी वो लोगों को मदद करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने मदद करनी है बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के बिना, तो आपका 13 नंबर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। वो क्योंकि एक्चुअली इनके पीछे जो लेसन है, लेसन लर्नड एंड यू आर थ्रू। मैम इसी से 14 का क्या कार्मिक पैकेज होगा? 1-4 की अगर हम बात करें रंगोली, तो ये है सूर्य का नंबर और राहु का नंबर। तो अगर हम ये देखें तो ये सूर्य ग्रहण तो लगा ही दिया, ठीक है। यहाँ पर साथ साथ इंडल्जेंस का मतलब है, यहाँ ओवर इंडल्जेंस को शो करता है ये नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक एडिक्शन भी है, एडिक्शन ऑफ पावर भी है यहाँ पर। और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ना वो एडिक्टेड हो जाते हैं, बी इट कॉफ़ी, बी इट टी, कोई किसी भी तरीके का उनको कोई ना कोई एक एडिक्शन ज़रूर रहेगा, और इसी से उनको विन करना है। यही उनका कार्मिक लेसन है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कोई ना कोई उनको एडिक्शन ज़रूर मिलेगा 1-4 वालों को। तो आपको इन सब से जब आप निकलेंगे तभी आपका लेसन लर्न होगा। मैम इसी से 16 वालों का क्या कार्मिक बैगेज है? रंगोली 16 नंबर में अगर हम देखें तो सूर्य का नंबर है और शुक्र के साथ है। तो यहाँ पर क्या होता है, पीड़ित हो जाता है सूर्य भी और शुक्र भी। हम एस्ट्रोलॉजी में भी सन और वीनस के कंजंक्शन को पीड़ित ही मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट लाइफ में प्यार का मिसयूज किया। इसमें आप एब्यूजिव लव कह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड भी कह सकते हैं कि आपको प्यार तो अबंडेंस में मिला, पर आपने शायद उस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रखी। चाहे आप काम में व्यस्तता के कारण या किसी भी व्यस्तता के कारण आपने वो इम्पोर्टेंस उस प्यार को नहीं दी जो वो मिलनी थी, तो वो हो गया पीड़ित। तो इस बार आपको क्या करना है, बिना किसी रिटर्न के आपको प्यार देना है। यहाँ पर आप ज़्यादा गिविंग हो गए रिलेशनशिप में। सो द कार्मिक बैगेज दैट 1 and 16 कैरीज इस कि उनको लव जो देना है, इस बार जब उनको प्यार देना है तो उनको देना है, शुरुआत उनको करनी पड़ेगी। इसी से लास्ट कार्मिक नंबर की बात करते हैं, 19। रंगोली बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है 19। रीज़न इसमें सूर्य और मंगल की एनर्जीज है, ऊर्जा है इतनी ज़्यादा, अग्नि तत्व है इस नंबर में। 1 और 9 ये नंबर इंदिरा गांधी का भी नंबर है। तो अगर आप इंदिरा गांधी जी को देखोगे तो उनकी लाइफ में पावर और एनर्जी बहुत अच्छे से डिस्प्ले देखा है हमने। और यहाँ पर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की एनर्जी भी आ गई और मंगल की भी आ गई। तो जब राजा और सेनापति साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखिए कि एनर्जी और पावर, अग्नि तत्व इतना सारा है, बट अगर उनको डायरेक्शन लेस हो गए तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिसमें इतनी ऊर्जा है और इनका कॉम्बिनेशन टुगेदर बहुत अथॉरिटी को दिखाता है। 1 and 9 इज़ अ वेरी वेरी अथॉरिटेटिव नंबर। इनको पावर भी मिलेगी और इनको अथॉरिटी भी मिलेगी। इसका मिसयूज़ किया हुआ है पास्ट लाइफ में, जिसके कारण आपको 1 और 9 मिला है। पर इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें हनुमान जी की क्वालिटी है। इसको आप जितना सेवा में लगाएंगे उतना ही आप इसकी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे। तो आज हमने उन्हीं नंबर्स की बात की जिन्हें लेकर बहुत डराया जाता है, हमने रिपीटिंग नंबर्स की बात की, हमने कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात की।
थोड़े से चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस की बात की, कार्मिक नंबर्स की भी बात की. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत ही Thank you, अच्छा Ranjali. इंटरेक्शन था आज का ये, और हमें नंबर्स को लेकर जो फैसिनेशन था वो और बढ़ा आज के इस एक्सप्लेनेशन के बाद. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स रिपीटिंग हैं, कौन से आपकी डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्या आप मैम के एक्सप्लेनेशन से अग्री करते हैं, क्या आपका कार्मिक नंबर है, मास्टर नंबर है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो न्यूमरोलॉजी में थोड़े से इंटरेस्टेड हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं. तो मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा. हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. थैंक यू.